तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज औसत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं पूरा टाइप वाइज में आपको बताने वाला हूं और पूरा बेसिक के साथ आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर कराने वाला हूं कि एवरेज के कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इससे रिलेटेड 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 4 से 5 नंबर आपके आते हैं इसमें। अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत आसान टॉपिक है, अगर आपने इसको अच्छे से कवर कर लिया है तो आपके 4 से 5 नंबर आराम से बन जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको पूरा वीडियोस देखना होगा, अंत तक बने रहिए। तो पूरा टॉपिक मैं आपको क्लियर कराने वाला हूं पूरा बेसिक ट्रिक के साथ। ठीक है, आपको बिल्कुल भी इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और बहुत आसान ट्रिक के साथ आप पढ़ लेंगे कि औसत के कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। पूरा कंसेप्ट आपको मैं बताने वाला हूं, पूरा डिटेल्स में आपको बताने वाला। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तो आने वाली वीडियोस मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपको मिलती रहेगी। ठीक है, सब्सक्राइबर बिल्कुल फ्री है। ठीक है, दबा दीजिए, कैसे भी दबाना है आपको। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक जो क्वेश्चन है कि 10 + 2 + 6 का औसत क्या होगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते होंगे तो इसके लिए आपको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो इससे पहले हम समझ लेते हैं कि सबसे पहले अगर औसत आ जाए या फिर माध्य भी पूछ सकता है। ठीक है, माध्य का मतलब बीच वाला। ठीक है, ये अगर आपको क्वेश्चंस में देखने को मिल जाए तो अब भी आपको औसत निकालना है। तो यहां पर हम इसके लिए एक फार्मूला याद करते हैं जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है, एक ही फार्मूला आपको मैं बताने वाला हूं, इसके बाद भी कोई भी फार्मूला आपको नहीं बताने वाला हूं, बहुत ट्रिक के साथ हम सोल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 10 + 2 + 6 का औसत क्या होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, समस्त संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्या। अब ये आपको पता होना चाहिए, इसको सिर्फ आपको याद रखना है, उसके बाद में आप इनको सोल्व कर सकते हैं। समस्त संख्याओं का योग कर लेना, उसके बाद में कुल संख्या क्या उसमें भाग दे देना है। अब जैसे कि यहां पर हमारी संख्या कितनी है, 3 संख्या है और टोटल इसका संख्या का योग कितना हो जाएगा 12, 12 + 6 कितना हो जाएगा 18। अब यहां पर कुल संख्या कितनी है हमारी 3 है, तो 3 से भाग दे देंगे तो कितनी बार में ये भाग जाएगा 3 × 6 = 18, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर पूछ लिया कि 3 + यहां पर 9 का औसत क्या होगा। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि इनका योग कितना हो रहा है 12 हो रहा है और संख्या कितनी है हमारी 2 है, तो 2 से डिवाइडेड कर देंगे तो कितनी बार में जाएगा 6। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 6। तो इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं कि औसत आपको पूछे तो ये आपको याद रखना होगा कि समस्त संख्याओं का योग प्लस अपॉन ये आपको याद रखना होगा कि समस्त संख्याओं का योग अपॉन कर देना है, कुल संख्या से भाग दे देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम सोल्व करते हैं। तो आगे हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, तो हम देखते हैं कि हम कैसे कैसे क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम प्राकृत संख्या से रिलेटेड हम सोल्व करने वाले हैं कि इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है और कौन कौन सी संख्या होती है कि 1, 2, 3, 4 ... इन्फिनिटी। ठीक है, प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक जाती है। ठीक है, अब इसके बाद में हम आगे देखते हैं पूर्ण संख्या, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे एवरेज के। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये संख्या क्या है। ठीक है, कि पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृत संख्या क्या है। ठीक है, प्राकृत संख्या, इसके बाद में पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है 0 से 1, 2, 3, 4 ... इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये आपको याद करना होगा। अब इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं सम संख्या, कि सम संख्या क्या है जो आपको भी पता है। सम संख्या 2, 4, 6, 8 ... इन्फिनिटी। अब आगे क्या है विषम संख्या। विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 11,
डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखेंगे, ये बेसिक सा फंडा है। ठीक है, औसत से रिलेटेड अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि सम संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, ये विषम संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है। ठीक है, इसी के बाद हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा, आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम देखते हैं आगे क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। हमने जो देखा कि प्राकृत संख्या क्या होती है और यहां पर हमको पूछ लिया कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, इसको हम बिल्कुल भी इसमें फार्मूले के साथ सोल्व नहीं करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। अब यहां पर हमने क्या लिखा था कि प्राकृत संख्या क्या होती है, कि प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 से लगा के कहां तक पूछा हमको, 50 तक पूछा, तो 50 तक आपको लिख लेना है। ठीक है, अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, यहां पर आपको ध्यान देना है, इसमें हम बिल्कुल भी फार्मूला नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहां पर हम ट्रिक है कि पहला संख्या आपको लेना है 1, इसके बाद में आखिरी संख्या क्या है हमारा 50, अपॉन कर देना है आपको 2 से। ठीक है, बस 2 से भाग दे देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको क्या काट देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 दूने 4 और बचा 1 5 और इसके बाद में 0 लगा के 2 पंजे 10, हमारा आंसर आ जाएगा 25.5। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना हो गया, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम सोल्व करेंगे। जैसे कि आगे की संख्या हमको दे दे कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, तब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि 100 तक लिख लेंगे हम। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, सेम टू सेम हम सोल्व करेंगे। ठीक है, आपको बेसिक के साथ सोल्व करने वाले हैं हम लोग। तो इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, 100 अपन क्या कर देंगे 2, तो कितना हो जाएगा हमारा 101 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा 2 पंजे 10 और भागने जाएगा उसके 0.5, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं। अब यहां पर आगे भी संख्या आ सकती है कि 150, प्रथम 150 संख्याओं का योग कितना होगा, यहां पर आ सकता 149 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आप सोल्व कर सकते हैं 1 + 149 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 150 अपॉन 2, तो इसको आप काट देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप प्रथम अगर प्राकृत संख्याओं का औसत आए तो आपको क्या करना है 1 प्लस आखिरी की संख्या जहां तक दिया रहेगा और अपॉन में 2 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्ण संख्या से रिलेटेड कि प्रथम 25 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ठीक है, अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, यहां पर देखना है दोस्तों, समझने वाली बात है कि प्रथम 25 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। अब यहां पर हम लोग क्या करना है, जो हमारा पूर्ण संख्या हमने क्या लिखी थी 0 से स्टार्ट होती है, ये आपको ध्यान रखना हो, 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये हमारी पूर्ण संख्या है, लेकिन हमको पूछा क्या है कि प्रथम 25 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने अच्छे से पूरा वीडियोस देख लिया तो आपके नंबर आराम से 3 से 4 नंबर आपके पक जाएंगे। ठीक है, और पूरा हम टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। इसके लिए आपको सब्सक्राइब कर देना और साथ साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। ठीक है, लाइक। तो हम आगे देखते हैं इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको देखना है प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है। अब 0 से आपको ले लेना है 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक लेना है, इससे एक पहले 24। अब आपने सोचा कि 24 तक कहां से ले ली मैंने, अब आपको गिनना होगा कि 25 तक बोला, लेकिन पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए हम 0 से लेंगे। तो 1 से 24 तक कितना हो गया हमारा 24 प्लस
जीरो कितनी संख्या हो गई 25। तो हमने 0 से लेके 24 तक आपको ले लेना है, तो 25 संख्या हो जाएगी हमारी। ठीक है, ऐसा आपको ध्यान रखना होगा कि पूर्ण संख्या अगर दी रहे 100 तो आपको क्या करना है 99 तक लेना है, क्योंकि आपको 0 को भी प्लस करना है, तो वो संख्या हो जाएगी 100। ठीक है, इसलिए हमने 0 से लेके 24 तक लिए। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? अब उसके लिए आपको वही फंडा आपको इसमें अप्लाई करना है। यहां पर आपको देखना होगा कि 0 से लेके 24 तक हमने संख्या लिए, तो इसका फंडा ये है कि आपको 0 प्लस 24/2 कर देना है। ठीक है, इसके बाद में क्या हो जाएगा हमारा 24/2, तो इसको हम काट देंगे तो कितना हो जाएगा 12 बार में हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो प्रथम 25 पूर्ण संख्याओं का औसत कितना हो गया 12 हो गया। तो इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि यहां पर आपको दे दिया कि प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे 0 से लेके, ठीक है, यहां पर हम लोग क्या करेंगे 0 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक हमको बोला है 50। तो 50 के बाद हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले लेंगे हम 49। ठीक है, 49 क्योंकि हम 0 को भी ऐड कर रहे हैं। तो इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे 0 प्लस 49/2। ठीक है, तो इसको हम काट देंगे तो कितना हो जाएगा 49/2, 2 एकम 2, 2 दूने 4 और 2 चौक 8.5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं कि प्रथम अगर पूर्ण संख्या का औसत आपको पूछे तो आपको क्या करना है 0 से लेके आपको एक संख्या पहले तक ले लेना है, उसके बाद में 2 से डिवाइडेड कर देना है। ठीक है, हमने प्राकृत संख्या में क्या देखा था 1 प्लस जो हमारी संख्या दी थी कहां तक दी ही उसको ले लेना है और अपन में 2 कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम आगे देखते हैं कि अगर यहां पर और भी संख्या हम देख लेते हैं एक आधी, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस प्रकार से आप सोल्व करेंगे। अब यहां पर संख्या आ जाती कि 150 प्रथम 150 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे 0 प्लस 149, ठीक है, अपॉन 2। तो क्या कर देंगे 149/2, तो इसको हम काट देंगे 2 एकम 2 सते 14 और 2 चौक 8.5। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा 74.5। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको पूर्ण संख्या पूछे तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे। और हम आगे देखते हैं कि आगे से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उसके बाद आप कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो हम आगे देखते हैं कि आगे के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अब हमने पहले देखा कि प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, उसके बाद ने देखा कि पूर्ण संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे। अब ये हमारा क्वेश्चन है कि सम संख्याओं से रिलेटेड ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो आपके 3 से 4 नंबर आराम से पक्के हो जाएंगे। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट अगर क्लियर कर लिया है कि औसत एवरेज से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम इससे देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को देखना है कि 100 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है कि सम संख्या कहां से स्टार्ट होती है, जो हमने पहले स्टार्टिंग में देख लिया था कंसेप्ट कि सम संख्या सबको पता है 2 4 6 8 डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमारी सम संख्या है। अब यहां पर हमको क्या करना है कि सम संख्या आपको बोले तो आप इसको क्या करेंगे। ठीक है, अब सम संख्या अगर आपको 100 संख्या बोली है, ठीक है, तो क्या करना है 2 4 6 8 डॉट 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 आपको क्या करना है उससे डबल ले लेना है। ठीक है, क्योंकि एक संख्या हम इसमें छोड़ रहे हैं तो आपको सम संख्या उससे डबल ले लेना है। ठीक है, तभी आपकी 100 संख्या होगी। ठीक है, सम संख्या आपको 100 बोले तो आपको क्या करना है 200 तक ले लेना है, क्योंकि सम संख्या आपको 100 लेनी है। तो इसको कैसे हम सोल्व करेंगे। ठीक है, इसका भी वही ट्रिक है। ठीक है, 2 प्लस 200/2। अब इसके बाद में क्या करते हैं जो पहली संख्या ले लेना है और आपको जहां तक भी बोले उससे डबल वाली संख्या ले लेना है, आखिरी वाली संख्या। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 202/2। इसको हम काट देंगे तो कितनी बार में जाएगा 1 और 2 एकम 2 भागने जाएगा उसके 0 और 2 एकम 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 101। अब आगे हम देखते हैं कि इसको आप कैसे सोल्व करेंगे। अगले संख्या और हम लेते हैं कि यहां पर अगर पूछ ले कि प्रथम
50 सम संख्याओं का औसत जो हमारी सम संख्या है, तो इसको क्या लिखेंगे हम 2 4 6 8 डॉट 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 कहाँ तक बोला हमको 50 बोला, तो इससे डबल आपको ले लेना है 100 तक, तभी आपकी 50 सम संख्या होगी। ठीक है, 50 सम संख्या आपको लेनी है। इसके बाद में क्या करना है 2 + 100 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 102 अपॉन 2। तो इसको हम काट देंगे तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा और 2 × 2, ठीक है, तो 51 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं सम संख्याओं का औसत आपको पूछे तो। ठीक है, मैंने दो संख्या आपको इसमें क्लियर कर रही, तो आप आगे और संख्या ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप 80 ले सकते हैं, ठीक है, 40 ले सकते हैं, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर 40 बोले कि प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे 2 + 80 ले लेना है, इससे एक डबल और अपन 2 कर देना है, तो कितना हो जाएगा 82 अपॉन 2, कितना हो जाएगा 2 चौका 8, 2 × 2 कितना हो जाएगा 41 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं कि सम संख्या से रिलेटेड आपको औसत पूछे तो आप इस प्रकार बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि हमने इस प्रकार से सोल्व किया कि सम संख्या, अगला क्वेश्चन क्या था, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो जैसे कि हमने ऐसे क्वेश्चन सोल्व किए जो कि सम से रिलेटेड, ठीक है, जो हमने ट्रिक के साथ सोल्व किया, जो कि पिछले संख्या में हमने सोल्व किया था, जैसे कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, इससे रिलेटेड हमने सोल्व किया था, लेकिन उसी प्रकार से हमने इससे उसको भी सोल्व किया था। तो यहां पर आप एक ट्रिक भी याद रख सकते हैं, जैसे कि यहां पर आपको दिया रहे कि हमने ऐसे सोल्व किया था कि 2 + 100 ले लेना है और 2, इसके बाद में हम इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, इस प्रकार से हमने इसको सोल्व किया था। तो लेकिन इसके बाद भी आप कर सकते हैं जो ट्रिक के साथ। तो ट्रिक क्या है इसकी, ठीक है, ट्रिक इसको समझना है, जो भी आपको संख्या दी रहे कि प्रथम 50 बोले तो उससे एक ज्यादा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहां पर 100 बोले कि प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 100 के बाद एक कितना 101 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको सम संख्या बोले तो आपको ध्यान रखना होगा, ये आपके ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, आपकी पहली संख्या प्लस लास्ट वाली संख्या आपको ले लेना, अपन में 2 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको सम संख्या बोले तो आपको जो भी संख्या बोले उससे 1 प्लस करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं विषम संख्या से रिलेटेड। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, विषम संख्या की प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ठीक है, जो हमने पिछला देखा था कि सम संख्या से रिलेटेड, अब विषम संख्या से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, ये भी बहुत सिंपल सा है, इसको भी आप उसी प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूं, जो हमने सम संख्या में देखा था कि सम संख्या में क्या देखा था हमने कि जो संख्या आपको बोले उसमें 1 प्लस कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहां पर आपको क्या करना है, अगर आपको विषम संख्या बोले तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो संख्या बोले आपका वही आंसर होगा। ठीक है, जो संख्या दी है वही आपका आंसर होगा, को कुछ भी नहीं करना, जो भी आपको संख्या दी रहे वही आपका आंसर होगा। अगर यहां पर दिया होता कि प्रथम 100 संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, वही आपका आंसर हो जाएगा कि प्रथम 100 संख्याओं का औसत कितना होगा, 100 ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं। विषम संख्या बहुत ही आसान है, तो आपको अगर विषम संख्या दिखे तो जो भी संख्या बोले वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप औसत के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आप सोल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। तो अगले वीडियो में पार्ट नंबर 2 में हम देखने वाले हैं कि इससे आगे वाले क्वेश्चंस। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर कर